अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर नासिर फ्रॉम एजुकेशन साइट्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। और आज बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल में 10 महीने बाद मेरे ख्याल में। जस्ट बिकॉज क्योंकि एजुकेशन कमिटमेंट्स बहुत थी, मेरी क्लासेस थी और मेरे पेपर से, एग्ज़ाम से, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कभी हम बाद में बात करेंगे। और मेरी पिछली 2 वीडियोस अगर आपने देखी होंगी 2023 से मैंने बनाना शुरू की, जब से मैंने ये चैनल बनाया था। तो बहरे कॉलेज कारसाज की वीडियो, बहरे कॉलेज NOR-1 की वीडियो और कुछ फील्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियोस जो कि आप करियर के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब रेगुलरली इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में और हमारे एरिया में स्टूडेंट्स को हमारे करियर काउंसलिंग कोई बताता नहीं है कि भाई किस करियर में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फ़िलहाल एडमिशन्स की बात हो रही है और बहरिया कॉलेज कारसाज ने 2023, 2024 और हर साल की तरह भाई एज अ कॉलेज है, ज़ाहिर सी बात है एडमिशन तो करेगा। एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं इस साल भी, और इस साल के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा एडमिशन ऐड पे नज़र डाल देते हैं कि क्या एडमिशन ऐड है। तो ये स्क्रीन पे आपकी जो है ना ऐड आ चुका है बहरिया कॉलेज कारसाज का एडमिशन्स का। Intermediate Part 1 Morning and afternoon shift for boys and girls, separate wings in Federal and Karachi boards, pre-medical, pre-engineering, computer science, commerce and humanities group. Pre-medical can be opted only if the student has passed matric O level with biology subject. बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, बहुत बेसिक सी लाइन बताई है जो कि हर साल होती है कि भाई इंटरमीडिएट पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर के एडमिशन बेसिकली खुल चुके हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट विंग्स होगा। को स्टडी, को एजुकेशन नहीं है यहाँ पर, रिपीट, को एजुकेशन नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट्स में, सर को है, को नहीं है। कैम्ब्रिज थोड़ी बहुत को हो जाती है। और इन फेडरल एंड कराची बोर्ड्स प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। तो वही हमारी जो यूनिवर्सल फील्ड्स हैं पाकिस्तान की, मेडिकल, कंप्यूटर, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और प्री मेडिकल कैन बी ओनली ऑप्टेड इफ द स्टूडेंट हैज पास मैट्रिक O लेवल विद बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी या प्री मेडिकल वही रख सकता है इंटर में जिसने मैट्रिक भी बायोलॉजी से क्लियर की है। अब सेलियंट फीचर्स पे बात करेंगे भाई। स्कॉलरशिप्स इक्विवेलेंट टू फुल ट्यूशन फी इंक्लूडिंग एडमिशन फी अवॉर्ड टू टॉप 10 स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट 93% एंड अबव मार्क्स। अब सीन ये है कि बहरे कॉलेज के साथ अपना मेरिट एज वेल एज स्टैंडर्ड एज वेल एज फैसिलिटीज़, क्योंकि अब इनका एक नई बिल्डिंग भी बन रही है अगर आपने देखा होगा। तो मतलब एक कॉलेज है तो वो अपनी तरक्की की राह पे गामजन है। और उन्होंने बोला है कि भाई 93% से ज़्यादा जिस बच्चे की परसेंटेज है उसको हम स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। हर बच्चे के लिए नहीं होगा ये भी, इसका भी एक क्राइटेरिया होगा, आई एम फुली श्योर अबाउट डैट। और दूसरी बात है कि आइडियल लोकेशन, कंपेनियल एनवायरनमेंट, कंजीनियल एनवायरनमेंट एंड ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट फैकल्टी, टॉप पोजीशन इन बोर्ड रिजल्ट्स। आखिरी वाली बात से हम सहमत करते हैं कि इनकी हर बोर्ड के रिजल्ट में पोजीशन आ रही है भाई, हर बोर्ड के रिजल्ट में पोजीशन आ रही है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई हम झूठी बात कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड कम्पिटेंट फैकल्टी, बिल्कुल सही बात है। इनके टीचर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मॉर्निंग का रोना रोते हैं हम लोग, इवनिंग का जो एजुकेशन स्टाफ है, इवनिंग का जो फैकल्टी स्टाफ है बहरे कॉलेज कारसाज का, वो मॉर्निंग से ज़्यादा क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है। जो पोजीशंस भी आती हैं अपना कराची बोर्ड में इंटर में, तो वो मेरे ख्याल में नहीं, मतलब प्रूवन है कि वो इवनिंग के बच्चों की आती हैं। पिछली जो 2 3 4 रिजल्ट्स आए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है जी? एलिजिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मैट्रिक और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 65% इन एग्रीगेट फॉर O लेवल, 70% मार्क्स। O लेवल्स के हैं तो अगर आप, तो आपका 70% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। मैट्रिक या इक्विवेलेंट तो आपके 65% मिनिमम होने चाहिए। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक सीन है, बहरे कॉलेज कारसाज ने इतना हल्का मेरिट नहीं रखा। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर बोलते हैं सर हम तो हुए नहीं है, जबकि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। टेस्ट आपका बहुत अच्छा हुआ था, आप इंटरव्यू के लिए भी कॉल हो गए होंगे, लेकिन बस यही 65% वाली मार्क खा लेते हैं कि बच्चे 90 85 से ऊपर वाले बैठे हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन, ज़ाहिर सी बात है मेरिट बनता है ना, तो उसमें ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा उस हिसाब से आपको मेंटली रेडी होना चाहिए। अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप, ये 65% वाला सीन ये है कि सिविलियन अगर आप हैं, ज़ाहिर है मेरिट लिस्ट पे तो बात बनेगी, लेकिन समटाइम्स ये सिविलियंस को प्रेफर कर देते हैं कम परसेंटेज के ऊपर भी। स्टूडेंट्स पास SSC इन 2024 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। 2024 से पहले मैट्रिक अगर आपने पास की है
मतलब अगर आप समझें कि 2024 से पहले आप 2023 में आप मैट्रिक पास कर रहे हैं और उसके बाद आपने साल का गैप ले लिया है, आप फर्स्ट ईयर में अब आना चाह रहे हैं, अब आप नहीं आ सकते। बहरे कॉलेज कारसाज में नहीं आ सकते। इन टर्म्स ऑफ बोर्ड, इन टर्म्स ऑफ फेडरल बोर्ड आप आ सकते हैं, लेकिन बहरे कोई कारसाज वाले कह रहे हैं हम गैप वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। ये वाली बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, इसी एड में सॉल्व हो रही हैं। Admission will be granted provisionally and will be confirmed after securing minimum 65% aggregate in SSC Part 1 and 2 बोर्ड रिजल्ट्स। अब जो एडमिशन हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है अब रिजल्ट नहीं आया होगा बच्चों का, या पेपर्स अभी होने हैं, तो वो अभी से एडमिशन ये लोग कर रहे हैं। तो अभी पेपर्स होने हैं, कुछ के पेपरों के रिजल्ट आने हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपका एडमिशन समझे हो गया, लेकिन अगर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में 65% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तब आपका एडमिशन पक्का होगा। अगर आपके कम आ गए तो आपका एडमिशन भले हुआ है या नहीं हुआ है, योर नेम विल बी एक्सपेल्ड। आपको समझ रहे? 65% मार्क्स इन क्लास 9 इन केस रिजल्ट फॉर क्लास 10 इज अवेटेड। वही वाली बात है, 10 का रिजल्ट अगर रहता है जो मैंने अभी बात की है, तो वो यही है कि भाई 9 क्लास में आपके 65% से ज़्यादा ही होने चाहिए, और वो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी 65% से ज़्यादा होने चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं आ रहा। पहली लाइन में भी यही था कि 65 होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ में भी यही है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सा। विजिट कॉलेज वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। रजिस्ट्रेशन फ़ी को जो है वो वेबसाइट का लिंक है मैंने, www.bckes.edu.pk। बड़ी नॉस्टैल्जिक वेबसाइट है। जब हम पढ़ा करते थे तो हम अपने असाइनमेंट्स वगैरह इस पर देखते थे। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये, किसी भी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल की ब्रांच पे आप सबमिट कर सकते हैं। पेड वाउचर इशूड बाय बैंक इज टू बी सबमिट टू कॉलेज अकाउंट्स ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ा मुझे ना बड़ा गंदा लगता है सिस्टम कि भाई अब ऑनलाइन ज़माना आ गया, अब आप अभी भी बच्चों को ख़वार करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर क्या कर सकते, हुकूमती इदारा है, इट्स नॉट प्राइवेट, इट्स हुकूमती इदारा रन बाय पाकिस्तान नेवी, तो डैट इज़ वाई दे हैव टू डू दीज थिंग्स। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पेड वाउचर जो भी आपने फ़ी पे कर दिया हो यूबीएल पे, उसकी कॉपी, या फिर वो मतलब 3 एक वाउचर बनता है, उसकी 3 बिग बैंक कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी होती है और कॉलेज कॉपी होती है। तो वो अपने अकाउंट्स ऑफिस में आके, कॉलेज की कैंपस में मेन बिल्डिंग में आके अपने गार्ड भाई को कह रहे हैं कि हमने अंदर जाना है। जो लोग गए हैं उनको पता है, गार्ड भाई को बोलना है हमने एडमिशन के लिए जाना है। गार्ड भाई पूछते हैं, बस उनको आपने दोबारा से बता देना भाई एडमिशन के लिए आए हैं, दोबारा आपसे पहले मुलाकात हुई थी और दोबारा होने वाली है, तो बस ये है कि हमने बस फ़ी वाउचर उधर दिखाना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी वाउचर एडमिट कार्ड विल बी इशूड फ्रॉम कॉलेज अकाउंट ऑफिस। मेरे ख्याल में उस दिन तो नहीं होगा, वो बताएंगे कि शायद आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, पता नहीं अभी का क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि आप जिस दिन फॉर्म सबमिट करा दो उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद एडमिट कार्ड आता था, वो भी आपको लेने आना पड़ता था। ये बहुत ही गंदी बात लगती है मुझे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन कमेंसेस, अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में। 26 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है, 30 अप्रैल को ख़त्म होगी, मतलब आई एम नॉट टू लेट टू मेक वीडियो ऑन इट। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये मेरे ख्याल में जो कॉलेज की टाइमिंग है वो लिखी हुई है कि आप फॉर्म लेकर आओ, फ़ी सबमिट करानी है, तो मतलब समझो तो ये कॉलेज की टाइमिंग लिख दी है, वरना बच्चे पूछते हैं अक्सर कि भाई कब से कब तक कॉलेज खुला होगा, तो ये वो सीन है। एंट्रेंस टेस्ट आपका संडे 4 मई सुबह 9 बजे होगा। सो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हो। अब मेरी बात गौर से सुनो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें थोड़ी सी सियासत है। अब मैं जो हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स के ही फीडबैक से बता सकता हूँ कि इस टेस्ट में आता क्या है, कैसे आता है, और मतलब मेरिट प्रोसीजर आपको सिलेक्शन कैसे होती है, मैं आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट्स के ही फीडबैक से, क्योंकि वक्त चेंज हो गया। 2023 में जो क्राइटेरिया था अभी भी तकरीबन वो फॉलो होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर भी वो नहीं रहेगा, टेस्टिंग क्राइटेरिया भी वो नहीं रहेगा, टेस्टिंग क्वालिटी भी वो नहीं रहेगी, थोड़ी और ज़्यादा सी बात है स्ट्रांग हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। अब आप ही स्टूडेंट्स आके जो मुझे बताते हैं, जो मुझे पिछले बैच के जो एडमिशन हुए थे, अब मैंने उनको ये बोला कि आप जाओ फेडरल की तैयारी करो। अब कुछ बच्चे गए फेडरल से तो आया ही नहीं, मैंने कुछ को बोला भाई आपने सिंध का देना तो आप सिंध की तैयारी करो। अब सिंध वाले कह रहे हैं सिंध तो आया ही नहीं। मेन सीन ये हुआ कि अब इन्होंने ये बोला है कि आपने टेस्ट की तैयारी एक सब्जेक्ट्स के हिसाब से करनी है कि आपका ये सब्जेक्ट है, प्री मेडिकल वाले का केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा,
इंग्लिश होगा, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब यही कॉमर्स वगैरह के भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके मेन कोर्स सब्जेक्ट्स हैं। दे नो वेल। ह्यूमैनिटीज़ का दे नो वेल, कंप्यूटर साइंस का दे नो वेल। केमिस्ट्री नहीं होती, फिजिक्स होती है, मैथ होती है, इंग्लिश होगी और शायद कोई और सब्जेक्ट होगा, शायद नहीं है, जहन में नहीं आ रहा। और सेम गोज विद इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। अब क्या कर रहा है सारा कॉलेज सिस्टम कि अब बुक्स से हट के दे आर टेस्टिंग योर जनरल नॉलेज। अब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है, अब ये तो मेरी दूसरी बुक पढ़ी है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी। अब उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछने लग गया है, लेकिन वो घुमा फिरा के। अब सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, सही है, सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ, तो वो जो है ना इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से वो कर सकता है। इसके टिश्यूज़ के नाम हो सकता है, आपके मसल्स के नाम हो सकता है। तो मैं अभी स्टूडेंट्स को ये समझा रहा हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैंने उनके नाम बताए थे जिन्होंने उनसे प्रिपरेशन की, उनका टेस्ट पास हुआ है। अब टेस्ट पास होना ही आपकी सिलेक्शन नहीं करवाता, ये आपको बात समझने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है? यू हैव ऑनलाइन वेबसाइट्स, वहाँ पे आप जाओ, जैसे गो टेस्ट है और इल्म की दुनिया है, ये दोनों बड़ी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की टेस्ट के हिसाब से, इन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, मैथ्स के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, ये जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह के एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर वगैरह के एमसीक्यूज़ हैं, जो स्पेशली रैंडम एमसीक्यूज़ मिक्स होकर आते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर वहाँ से आएगा, मीन्स क्वेश्चन वहाँ से टेस्ट होंगे। अब आप हो गए पास, इंशाल्लाह आप सब पास हो। पास जब आप हो जाते हैं तो वो एक गेम करते हैं मेरिट वाला सिस्टम। अब मेरिट वाला सिस्टम जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अब मेरिट पे वो बच्चा आ जाता है जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। अब देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपना एग्ज़ाम देंगे। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इंटरव्यू देने जाना है, और इंटरव्यू की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होगी। मेरिट भी देखा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आधे बच्चे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे क्या है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आपका मेरिट बहुत हाई होगा, आप सिविलियन हो गए। अब सिविलियन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान नेवी एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, ये बैरकोल का सास, तो वो नेवी वाले बच्चों की फ़ीस कम होती है, सिविलियन की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि पैसे वालों को ज़्यादा, तो वो इवनिंग और मॉर्निंग में ये डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि आजकल जैसे ही इंटरव्यू बुरा गया, बच्चा जो है ना वो वीक हुआ इंटरव्यू में, तो वो इवनिंग में उसको भेज देंगे। अब इवनिंग में देर आर 50% चांसेस बच्चों का कि 50% बच्चे जो सेलेक्ट नहीं करेंगे इवनिंग को, और 50% बच्चे विड्रॉल हो जाएंगे, और बाकी 50% बच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए वो ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा उनको कॉल्स वगैरह करते हैं कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई। मॉर्निंग में बहुत क्राइटेरिया सख्त होता है, तो यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन करेक्ट इन इंटरव्यू। अपने आप को बड़ा अच्छा प्रेजेंट करना है, अपनी पर्सनैलिटी, अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताना है, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अगर आपने टेस्टिंग क्राइटेरिया वगैरह और पूछना है तो सिंपल है, आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, वो सेम है। और सीन ये है कि भाई मैं अगर यहाँ रिप्लाई ना दूँ तो आई एम गिविंग माई व्हाट्सएप नंबर ओवर देयर, इस नंबर पे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली आके, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि थोड़ी मेरी भी सपोर्ट हो जाए, ताकि मेरी मेहनत रंग लाए एंड आप लोगों का एडमिशन हो जाए। एंड प्लीज़ गिव मी फीडबैक, जो भी एग्ज़ाम देंगे, जो भी ये टेस्ट देंगे, प्लीज़ आप मेरे पास आएँ, मुझे मैसेज करके बताएं कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, आपके टेस्ट में क्या क्या आया, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क जहाँ लिखा है वो मिलेगा, जहाँ उसका नसीब लिखा है वो मिलेगा। बट आपका फीडबैक हम सारे और भी जो कम्युनिटी वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प करेगा कि भाई कहाँ से तैयारी करनी है, एंड फॉर दैट फ्यूचर यंगस्टर्स। अल्लाह हाफिज़।